हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुस्ता लेक्चर्स में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर है एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयताकार खेत का बंटवारा 3 भागों में कैसे करें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अमीन कोर्स का ये 10वां वीडियो है। इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया उसमें आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की। खतौनी में हेक्टेयर में से बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, साथ ही साथ एक एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, डिसमिल क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज में। तो बहुत सारा कुछ हमने कवर कर रखा है। और अब हम आपको वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके खेतों या प्लॉट के आकार पर, जैसे कि वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, तो इन पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जितने भी आकार बन सकते हैं खेतों का, उसको मैं आपको क्षेत्रफल संबंधी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आयताकार या वर्गाकार खेत का बंटवारा 3 भागों में या 2 भागों में कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई भी ज़मीन है, चाहे आयताकार है चाहे आपका वर्गाकार है, इसमें मेन कंडीशन, अगर आपको बांटना है तो इसकी लंबाई आपको पता हो तो आप इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक आयताकार खेत। ठीक है, ये ज़मीन है। अब इसे 3 भागों में बांटना है। अब 3 भागों में बांटना है, इसको बांटने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लंबाई पता है तो आप इसको 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 10 भागों में, किसी भी भाग में आप बराबर बराबर बांट सकते हैं। यहाँ पे लंबाई की ज़रूरत होती है, लेकिन चौड़ाई अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी खेत का बंटवारा बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई भी खेत है, ये आपका खेत है और इसकी लंबाई यहाँ पे नापी गई 60 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा है। अब इसे 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 60 को आप 3 से भाग कर दीजिए। 60 को 3 से भाग करो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी एक लोगों का हिस्सा कितना आएगा, 20 लाठा। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, ये यहाँ से लाठा से शुरुआत करिए। इधर आपको कितना नापना है, 20 लाठा। 20 लाठा इधर से नापना है और सीधे एक मेड़ बांध देनी है। इसी प्रकार से 20 लाठा फिर इधर नापना है, इधर से भी आपको क्या कर देना है, 20 लाठा नाप के मेड़ बांध देना है और लास्ट में जो बचेगा वो 20 लाठा बचेगा। यानी इसको अगर सीधा कर दें हम तो यहाँ से देखिएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग सब कितना हो जाएगा, 20 लाठा, 20 लाठा, 20 लाठा। यानी यहाँ पे आप चौड़ाई की कोई बात ही नहीं है। चौड़ाई नहीं भी आपको ज्ञात है, लंबाई केवल पता है, तो 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में आप आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर मानता हूँ कि आपका कोई वर्गाकार खेत है। ठीक है, क्या है, वर्गाकार खेत है। इसको पहले हम डिलीट करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपका वर्गाकार खेत है। अब यहाँ पे इसका जो एरिया आया है, अब वर्गाकार खेत है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये आपका मान लीजिए कि 100 मीटर है। ठीक है। अब ये कितना है, 100 मीटर। अब इधर भी आपका कितना होगा, 100 मीटर। अब जब चारों तरफ वर्गाकार है तो इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में क्या करना है, तो इसको सीधे 50 मीटर इधर हो जाएगा। यहाँ से बीचों बीच आप मेड़ बांध दीजिए, तो ये वाला भाग आपका बराबर हो जाएगा। अब इसे 50, जैसे कि 3 भागों में बांटना है या 4 भागों में बांटना है, तो 25, जितने भी आपकी लंबाई हो, जितने भी भागों में बांटना हो उतने से भाग कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे 4 भागों में बांटना है, कुल लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, 4 से भागें कितना आ जाएगा, 25। यानी एक लोगों का कितना होगा, 25 मीटर की लंबाई होगी। तो यहाँ से सिंपल 25 इधर हो जाएगा। फिर 4 भागों में बांटना है तो इसी प्रकार से आप बांट सकते हैं, सबका 25 25 25 25 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आयताकार वर्गाकार खेत का जो कि बंटवारा बहुत ही आसान होता है। जितने भी भागों में बांटना हो और लंबाई आपको पता हो उतने से भाग कर दीजिए। मान लीजिए अगर कि 200 लाठा है इसकी लंबाई,
ठीक है, 200 लाठा। इसको बांटना है 5 भागों में, तो 5 से भाग कर दीजिए। 6 भागों में बांटना तो 6 से भाग कर दीजिए। जितने भागों में बांटना उतने से भाग कर दीजिए। जितना भी वैल्यू आएगी एक मेड़ से लेके अगले मेड़ तक उतनी दूरी नापिए, फिर उसी प्रकार से नापते जाइए, सबका बराबर बराबर हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो खेत था इसकी लंबाई कितनी थी, 60 लाठा थी। अब इसको हमें नाप के 3 भागों में बांटना था, तो इसका क्षेत्रफल भी हम बीघा में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 60 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा। तो कुछ नहीं करना था, इसका लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 60 गुणित 20 1200 हो जाएगा वर्ग लाठा। अब एक वर्ग लाठा जो होता है वो अगर 99 इंच का लाठा है तो आपका 400 वर्ग लाठा बराबर 1 बीघा होता है। 400 वर्ग लाठा बराबर 1 बीघा। अब लाठा क्या होता है, लग्गी क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, इससे माध्यम से भी क्षेत्रफल से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वर्ग लाठा बराबर अगर बात की जाए तो आपका 1 धूर होता है। अब 20 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बिस्वा होता है और 400 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बीघा होता है। ठीक है, तो सिंपल कुल क्षेत्रफल 1200 आया था, उसमें हमने 400 से भाग कर दिया तो 3 बीघा निकल के आ गया। यानी हमें बांटना था 3 भागों में, तो ये जो खेत है वो 1-1 बीघा एक लोगों का आ जाएगा, यानी एक लोगों का 1 बीघा। ठीक है, ये 20 इधर हो जाएगा। अब 20 चौड़ाई है तो 20 हम 400, यानी 400 वर्ग लाठा आपका सबका आ जाएगा। तो सिंपल ये आपका बंटवारा 3 भागों में हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।